दोस्तों कहते हैं ना कि किसी को शेर शेर कहने से वो शेर नहीं हो जाता। शेर की असली पहचान तब होती है जब वो शेर दहाड़ता है। दहाड़ में पता लगता है कि कौन सा शेर पिंजरे का है, कौन सा शेर चिड़ियाघर का है, कौन सा शेर जंगल का है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। देखिए, राहुल गांधी का पूरे भाषण में जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो कॉन्फिडेंस कुछ वक्त पहले तक प्रधानमंत्री मोदी के बॉडी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता था, जो आज राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज थी। राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट, इतने खुश और इतने एक तरह से कहें आप जोश में लग रहे थे कि मानो उनको पता लग गया है कि किस दिन मोदी शाह जाने वाले, किस दिन इनकी विदाई होने वाली है। इसका एक उदाहरण, इसकी एक वजह भी है। वजह आज पूरे देश ने भी देखी, जब संसद में चंद मिनट के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, वंदे मातरम का गान होता है और उसके बाद तुरंत सदन को स्थगित कर दिया जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आपने उन चंद मिनटों में जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, उस दौरान के वीडियोज और फोटोग्राफ्स देखिए। एक तरफ मोदी जी और अमित शाह का चेहरा देखिए और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा देखिए। राहुल गांधी के चेहरे की मुस्कान और मोदी जी और अमित शाह के चेहरे की मायूसी पूरी कहानी बता रही थी कि इस वक्त कौन डिजेक्टेड है, कौन हारा हुआ है, कौन डरा हुआ है। बीच बीच में मैंने देखा कि अमित शाह तिरछी नज़र से राहुल गांधी की तरफ देख रहे थे, लेकिन राहुल गांधी कंटिन्यूअस मोदी और शाह को ही देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बोलेंगे, मौका मिलेगा, लेकिन स्पीकर साहब ने तुरंत स्थगित करके उन्हें जाने का अवसर दे दिया। आप बोलोगे फिर आए क्यों थे? आए इसलिए थे कि मोदी जी, जिनको रिकॉर्ड में आने का बड़ा शौक है, उन्हें किसी ने शायद कल बता दिया था कि मोदी जी, अगर आज आप सदन में नहीं गए, आज आखिरी दिन आप सदन में नहीं गए, तो आपके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा जो कोई भी प्रधानमंत्री अपने नाम के आगे नहीं लगाना चाहेगा। वो रिकॉर्ड होगा कि एक सत्र में, पूरे सत्र में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री एक भी दिन सदन में नहीं आए। ये रिकॉर्ड में चला जाना था, ये रिकॉर्ड मोदी जी के नाम हो जाता। इस रिकॉर्ड से बचने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आ सके और एक दिन की, चंद मिनटों की हाजिरी उनकी लग जाए। ये सारा खेल था। चेहरे, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज सदन के अंदर क्लियर दिख रही थी। डिजेक्टेड, जिसको अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, डिजेक्टेड को हारे हुए सिपाही की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो क्लियर ट्रेजरी बेंच में दिख रही थी, जो आगे खड़े थे। उधर एक अकेला खड़ा था जो सिर्फ देख रहा था कि बस मौका मिले। उससे वो मौका छीन लिया गया, मौका नहीं दिया गया, ये अलग बात है, लेकिन पूरे देश ने देख लिया, पूरे विश्व ने देख लिया कि इस वक्त हालत क्या है। इसीलिए राहुल गांधी जब वहाँ से निकल के रचनात्मक कांग्रेस के फंक्शन में जाते हैं, तो ये राहुल गांधी दिखते हैं और साथ में अपने वर्कर को बीजेपी का मजाक उड़ाना या बीजेपी पे तंज कसना, मोदी जी, अमित शाह पे तंज कसने के अलावा जो बातें उन्होंने कही वो मैंने आपको बताई, जो इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके अलावा एक चीज़ और उन्होंने की, कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी साफ संकेत दे दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक तरह से उन्होंने कह दिया कि तैयार हो जाओ, ये गेम 2029 तक चलने वाली नहीं है, ये गेम बीच में किसी भी दिन बदल सकती है। तैयार हो जाओ मेरे बब्बर शेरों, अब मौका आने वाला है। मोदी शाह की विदाई तय है और उनकी विदाई करके ही मैं मानूंगा। अब ठीक है, पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था। मेरे पास लोग आते थे, भैया ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना? अब तो हो गया ना। हाँ, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा,
उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। मैं कहता हूं 2004 से लेकर 2026 22 साल की राहुल गांधी की राजनीति में इससे बेहतरीन भाषण आपने नहीं सुना होगा, और शायद हो सकता है आगे भी ना सुने, क्योंकि ऐसे भाषण हर बार नहीं दिए जा सकते। राहुल गांधी ने जो आज कहा, जो भी बातें कही, हर एक बात पे आप ताली बजाएंगे, ये भी मैं गारंटी देता हूं। और ये जो बातें जितनी राहुल गांधी ने कही, सब दिल से कही, और दिल से जब आदमी कहता है, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है ना, दिल से कही बातें दिल तक पहुंचती है। इसलिए आज का उनका भाषण ज़रूर सुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई उसमें बहुत बड़े तथ्य थे, उसमें राजनीतिक रूप से बड़ा वजन था, नहीं। राहुल गांधी कितना अच्छा बोल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, भाषण अच्छे होने के साथ आपको एक नए राहुल गांधी उस भाषण में दिखाई देंगे। राहुल गांधी 2.0 अब दिखने लगे हैं, जिसमें कटाक्ष करने वाला भी है, एक्टर भी है, शानदार वक्ता भी है, कॉन्फिडेंट नेता भी है, मजबूत एलओपी है, और अपने पार्टी वर्कर को भरोसा देने वाला, पार्टी वर्कर से वादा करने वाला अगवा भी है। ये सारी चीज़ें हैं राहुल गांधी में जो आज आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा, और आपने देखा होगा तो आप मेरी इन बातों से एग्री करेंगे। तो किन किन बातों का जिक्र करूं? अगर मैं उनकी सारी बातों का जिक्र करने लग जाऊं ना, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि राहुल गांधी के उस भाषण से इस वक्त देश का इंटरनेट हिला हुआ है। राहुल गांधी के भाषण की अलग अलग क्लिप्स अलग अलग लोग शेयर कर रहे हैं और वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पर राहुल गांधी के अलग अलग टुकड़े भाषण के वायरल किए जा रहे हैं। लोग को जो पसंद आ रहा है लोग उसको शेयर करें। देश का इंटरनेट, मैं कह रहा हूँ आपको, इस वक्त राहुल गांधी ने हिला रखा। और सबसे ज़्यादा जो उनके भाषण का हिस्सा देखा जा रहा है और सुना जा रहा है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। आप बहुत से एक्सपर्ट ये बात हमेशा कहते थे कि शुरू में ठीक लगा था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर गले मिलते थे, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश नीति के साथ कैसे इसे बखूबी जोड़ा है, और एक एक्टर राहुल गांधी के अंदर छुपा हुआ है अंदर, वो आपने इसमें देखा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट उन्होंने कही, जो हम अक्सर सवाल पूछते हैं कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सवाल आपके मन में भी है, हमारे मन में भी है, जवाब राहुल गांधी के पास है। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है।
फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट, और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आपने देखा होगा मैंने थंबनेल में क्या लिखा है, आप उसी से आइडिया लगा लीजिए। ये मैंने नहीं कहा, ये बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज मोदी शाह सो नहीं पाते हैं आजकल बेचारे। क्यों नहीं सो पाते हैं, क्या हालत है, मैं बताऊं उससे अच्छा है खुद राहुल गांधी के मुंह से सुन लीजिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, बड़ी बात। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। ये तो थे जो इस वक्त इंटरनेट पर चीज़ें वायरल हो रही हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, ये मैंने आपको फटाफट सुना दी। लेकिन इसके अलावा भी राहुल गांधी के भाषण को अगर आप समझें, राहुल गांधी का भाषण को डिकोड करने की कोशिश करें, तो बहुत सी चीज़ें राहुल गांधी ने ऐसी हैं जो ना कहते हुए भी कह दी है, या यूँ कह दिए कि कहते हुए भी कई बातें छुपाई हैं, यानी इशारों में बहुत सी बातें कही है। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकी, या यूँ कहे जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस पर ध्यान गया, वो राहुल गांधी ने सबसे लास्ट में कही, और मुझे लगा कि राहुल गांधी ने एक और भविष्यवाणी कर दी, और ये भी जल्द सच हो सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ऑफिस से इन्फॉर्मेशन अब मिलती है। वो क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने कही, ये देश के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में चीनी सेना ने भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है, और ये रक्षा मंत्री को भी पता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबको पता है, और इन सब ने मिलकर देश की मीडिया को गैग ऑर्डर दे दिया है कि अरुणाचल से इस तरह की खबरें नहीं दिखाई जानी चाहिए, नहीं छपेगी। यानी कि जो चाइना के बारे में पहले, लद्दाख के बारे में कहा था, लेह के बारे में राहुल गांधी ने, अरुणाचल के बारे में अब ये कह रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद क्या ये भी बात सच होगी, क्योंकि बीच में अरुणाचल से कुछ वीडियोस तो आ रहे हैं जहां लोग कह रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद ऐसा ना हो कि अरुणाचल चीन में दिखे और चीन के कब्जे में हो जाए। लोग वहां पर चेता तो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता अगर मंच से कह रहा है तो इसका मतलब बात गहरी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है, ये शायद राहुल गांधी इस देश के पहले ऐसे नेता हैं अक्रॉस द पार्टी, चाहे बीजेपी चाहे विपक्ष, जिन्होंने आरएसएस को इतनी बखूबी समझा है। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस कब का खत्म हो चुका है। जी हाँ, वो कह रहे हैं आरएसएस कब का खत्म हो चुका है, ये अब जो है ये आरएसएस नहीं है, अडानी का एक जो है वो यूं कहे तंत्र है। इसकी वजह भी उन्होंने बखूबी समझाई, और बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा आरएसएस किसका होता था। आरएसएस के सपोर्टर वाकई में आप अगर पुराने लोग हैं तो याद कीजिए बचपन से, छोटा बनिया, छोटा सुनार, छोटे बिजनेसमैन, यही सब लोग
आरएसएस को सपोर्ट करते थे, यही सब लोग आरएसएस की शाखाएं लगाते थे, यही सब आरएसएस की जो है वो सारे कार्यक्रम करते थे। और आज जिस तरह का जीएसटी, जिस तरह से एमएसएमई को ख़त्म किया गया है, इस सब ने सबसे ज़्यादा मार अगर किसी पे डाली है तो इन्हीं लोगों पर डाली है जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे सुनार, छोटा व्यवसायी, छोटा दुकानदार, छोटा बनिया। सबसे ज़्यादा मार नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक इन्होंने ही झेली है। इसका मतलब आरएसएस का कोर तो वाकई में आरएसएस ने अपना कोर तो खुद मार दिया है। इस वक्त राहुल गांधी कहते हैं जो आरएसएस है वो सिर्फ अडानी का एक पपेट है जो उसके लिए काम कर रहा है, इसलिए आरएसएस आइडियोलॉजिकली ख़त्म हो चुका है। अब आप ध्यान से सोचिए बात में कितना दम है, कितनी ज़रूरी बात उन्होंने बताई है जो हम लोगों के दिमाग में थी पर हमने ध्यान नहीं दिया कभी इस तरफ। एक ये बात भी बहुत सोचने वाली और बहुत ध्यान रखने वाली बात। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जब संदेश मिला होगा तो सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, जितनी पूरी कांग्रेस है उन्हें मुझे लगता है कि अब खड़े पैर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो हम भी मानते हैं और ये बात राहुल गांधी खुद भी कहते हैं कि वो जो एक बार जिस चीज़ को ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और उन्होंने एक बार नहीं दसियों बार इस बात को साबित किया है। अब अगर वो मंच से कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक मोदी शाह की विदाई नहीं होगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं, इनकी विदाई करके रहूँगा, तो इसका मतलब है कि वो करके रहेंगे। आप सोचिए कहाँ ये बीजेपी 360 प्लस सांसद इकट्ठे कर रही थी, 2/3 मेजॉरिटी इकट्ठा कर रही थी, इस सेशन में बड़े बड़े ख्वाब थे, और कहाँ वही बीजेपी, वही माइटी बीजेपी, वही माइटी एनडीए, मेनली दो पार्टियों से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दो पार्टियों के प्रेशर में, इन दो पार्टियों के आगे इतना झुक गया, इतना बुरी तरह से फ्लॉप हुआ कि चेहरे पर मुस्कान तक गायब हो गई। तो अब आगे गेम कैसी पलटेगी ये शायद मैं और आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इंतज़ार 2029 तक नहीं है, खेल उससे पहले शुरू हो जाएगा और इस बार खेल पलटने के बहुत चांसेस हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए प्रदीप चौहान को। नमस्कार।